नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय सभी बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 9th और 9th कक्षा की जो आपकी पुस्तक है, जो नए सिलेबस के अनुसार आई है, NCERT की पुस्तक आपकी सेमुसी भाग प्रथम। उस सेमुसी भाग प्रथम का हम आप द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहला पाठ पढ़ा है, श्लोकों के माध्यम से उसका भावार्थ किया है, उनकी व्याख्या कर ली, उनका प्रसंग बनाया, उनका विशेष बनाया। अब हम आते हैं पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 2 पढ़ने के लिए हमें पाठ के पहले पूरे कंप्लीट शब्दार्थ हैं, फिर पाठ का हम बनाएंगे, इसका अनुवाद बनाएंगे, और पाठ का अनुवाद करने के बाद फिर इसके प्रश्न उत्तर में आएंगे। तो पाठ का अनुवाद करने के लिए आते हैं पहले पाठ का नाम। जो पाठ नंबर 2 है, इस पाठ नंबर 2 का नाम है स्वर्ण काके है। पाठ नंबर 2 का नाम क्या है? पाठ नंबर 2 का नाम है स्वर्ण काके है। पाठ का नाम क्या है? स्वर्ण काके है। हमें पहले पाठ का नाम, स्वर्ण काके का मतलब होता है सोने का कौवा। सोने का कौवा। ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? इस पाठ का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? विश्व कथा शतकम। पाठ का ग्रंथ कौन सा है? विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम ग्रंथ को लिखने वाले अर्थात उनके लेखक का नाम क्या है? श्री पद्म शास्त्री। लेखक का नाम क्या है? श्री पद्म शास्त्री। तो पहला प्रश्न ये बन गया कि स्वर्ण काके है इति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् अवतरित अस्ति। स्वर्ण काके है, ये पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो हम कहेंगे विश्व कथा शतकम इति ग्रंथात्। विश्व कथा नामक इस ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न बन गया कि विश्व कथा शतकम इति ग्रंथस्य रचयिता क्या है? श्री पद्म शास्त्री। विश्व कथा शतकम पाठ के रचनाकार कौन है? पद्म शास्त्री। अब आते इसके शब्दार्थ। हमने इसके शब्दार्थ और शब्दार्थों के साथ साथ हमने इस पाठ का जो विशेष है, विशेष संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो हमने पूरी बना ली है। अब शब्दार्थ के आते हैं, पहले हम आते हैं पूरा। पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। पूरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में। पूरा का मतलब प्राचीन काल में। कस्मिंचित, कस्मिंचित का मतलब क्या होगा? किसी। अब कस्मिंचित किसी आधार के लिए आता है, जैसे कस्मिंचित वने, किसी कस्मिंचित ग्रामे, कस्मिंचित विद्यालय, कस्मिंचित नगरे। तो यहाँ पर कस्मिंचित का मतलब हो गया किसी। निर्धना, निर्धना शब्द किससे बना है? निर्धन पुल्लिंग शब्द है। इस पुल्लिंग शब्द के हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय लगाने से बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। मतलब टाप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। हम जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और जिसके अंत में आ की मात्रा लगती है वो होता है टाप प्रत्यय। वृद्धा, वृद्धा का मतलब वृद्ध, इसे बोलते हैं वृद्धावस्था प्राप्त, बुढ़िया बोलते हैं, वृद्धा बोलते हैं। तो ये सब किससे बना है? वृद्ध से। वही प्रत्यय कौन सा लगा है? टाप। तो क्या बन गया? वृद्धा। वृद्धा का हम कह सकते हैं, वृद्धा कह सकते हैं, एक बुढ़िया कह सकते हैं, बूढ़ी औरत कह सकते हैं। न्यायवशत, न्यायवशत में संधि बनाएंगे नी और नी के बाद में अवशत। तो अगर कोई बोले न्यायवशत कौन सा लकार है, तो देख लो लकार कौन सा दिख रहा है? लंग लकार है। न्यायवशत में कौन सा लकार है? न्यायवशत में लंग लकार है। न्यायवशत का मतलब होता है रहते। यण स्वर संधि है। संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। तस्य, देखो क्या लिखा हुआ है? तस्या है, च एका है। इसका अलग अलग करो। तस्या है, फिर हो गया च, फिर हो गया है एका है। तो यहाँ पर संधि देखो, ये विसर्ग है। इस विसर्ग किसका विसर्ग बना है? ये विसर्ग बना है स का। तो स का यहाँ विसर्ग बन गया, तो संधि कौन सी हो गई? षत्व विसर्ग संधि। अब ये च और ए दोनों मिले तो संधि कौन सी होगी? इधर वृद्धि स्वर संधि। तस्या है, च एका है। तस्या का मतलब हो गया उसके, च का मतलब और, एका का मतलब एक। आगे चलते हैं हम। दुहिता है, क्या लिखा है? दुहिता है। किसे बोला? दुहित है कि हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? टाप प्रत्यय। दुहित शब्द के टाप प्रत्यय लगाने से जो शब्द बना है दुहिता। दुहिता का मतलब क्या हो गया? पुत्री। दुहिता का मतलब पुत्री। विनम्रा, विनम्रा भी इससे बना है विनम्र। विनम्र पुल्लिंग शब्द है। कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? टाप प्रत्यय। विनम्र शब्द के टाप प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन गया? विनम्रा। नम्रता से युक्त स्त्रीलिंग शब्द हो गया ये। मनोहरा, मनोहरा का संधि विच्छेद करेंगे तो मन है धन हरा। संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। मनोहरा का मतलब होता है सुंदर। चासीत, चासीत की संधि विच्छेद कीजिए। च धन आसीत। क्या होगा? च धन आसीत। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि।
आगे कहते हैं स्थाल्याम। स्थाल्याम का मतलब क्या होता है? स्थाल्याम का मतलब होता है थाली में। स्थाल्याम का मतलब क्या होगा? थाली में। तंडुलान, तंडुलान का मतलब हो गया चावलों को। तंडुलान का मतलब है चावलों को। देखो चावल अलग अलग प्रकार के हैं। जब चावल कच्चे होते हैं, बाजार से लाते हैं तंडुल, उनको पकाने के बाद फिर वो चावल ने उनको बोलते हैं ओदनम, जिसे बोलते हैं भात। निक्षिप्य, निक्षिप्य का में क्या, देखो निक्षिप्य में क्या चीज है? नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और प्रत्यय कौन सा है? लेप। प्रश्न बन गया कि निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। निक्षिप्य का मतलब क्या होता है? रख कर। पुत्रिम आदि देश है। पुत्रिम आदि देश का मतलब पुत्री को आदेश दिया। पुत्री को आदेश दिया। पुत्रिम आदि देश। संधि कौन सी है? मो अनुस्वार संधि। मो अनुस्वार व्यंजन संधि। सूर्या तपे, वो क्या लिखा है? सूर्य धने आतपे। ये ए के बाद में कौन आ गया? आ। संधि कौन सी होगी? दीर्घ। दीर्घ कौन सी? स्वर। दीर्घ स्वर संधि है। सूर्या तपे का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन आतपे। संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। सूर्य की धूप में, आतपे का मतलब धूप में। सूर्य की धूप में, सूर्य की क्या होगा? धूप में। आगे चलो खगेभ्य है। खगेभ्य मतलब क्या होगा? खगेभ्य का मतलब हो गया पक्षियों से। रक्ष का मतलब रक्षा करो। लोट लकार, इसके अंदर मध्यम पुरुष का एक वचन। फिर आ गया किंचित कालांतरण। किंचित कालांतरण का मतलब हो गया आपके किम धनचित कालात धन अंतरम। संधि कौन सी? यहाँ पर सवर्ण व्यंजन संधि। आगे हम चलते हैं समुड्डीय। समुड्डीय का मतलब क्या होता है? उड़ करके। समुड्डीय में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। समुड्डीय का मतलब क्या? उड़ करके। ताम उपाजदाम। ताम उपाजदाम का मतलब क्या हो गया? उसके पास आया। उसके पास आया। नेता दृश्य है। नेता दृश्य का मतलब हो गया संधि यहाँ पर न धन एता दृश्य। न के बाद में ए आ गया तो संधि कौन सी बन रही है? वृद्धि स्वर संधि। नेता दृश्य का मतलब हो गया वृद्धि संधि। न का मतलब नहीं, एता दृश्य का मतलब ऐसा। स्वर्ण पक्ष है। स्वर्ण च असो पक्ष है। स्वर्ण च असो पक्ष है। समास कौन सा इसमें? कर्मधारय समास है। समास कौन सा है? कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो? विशेष्य, वह समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। यस्मिन् समासे प्रथम पदः विशेषणम द्वितीयम च विशेषण भवति स समासः कर्मधारय समास कथ्यते। जिस समास के अंदर पहला पद क्या हो? विशेषण, दूसरा पद क्या हो? विशेष्य, वह मतलब विशेषता क्या है? पक्ष। स्वर्ण पक्ष है। सोने के पंख वाला। पंख कैसे है? सोने के समान। तो स्वर्ण च असो पक्ष है कर्मधारय समास। सोने के पंखों वाला, इसका अर्थ क्या हो गया? सोने के पंखों वाला। रजत चंचू का मतलब हो गया चांदी की चोंच वाली। चांदी की चोंच वाली। जो भी चीज है इसमें पुल्लिंग स्त्री बाद में आएगी, क्या चीज है? चांदी की चोंच वाली है, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काके है। सोने का कौवा। तया का मतलब उसके द्वारा। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा। तया का मतलब उसके द्वारा। संधि कौन सी बन रही है यहाँ पर? सत्व विसर्ग संधि बन रही है। संधि कौन सी है? सत्व विसर्ग संधि। निवारयंती, देखो कैसे बना है? नी, फिर आ गया वारे और प्रत्यय कौन सा? शत्र। ये प्रत्यय लगाने के बाद हमने एक प्रत्यय और लगाया, डिप प्रत्यय लगाया, तब शब्द क्या बना है? निवारयंती। निवारयंती में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग कीजिए। नी उपसर्ग है, वारे धातु है, शत्र प्रत्यय, शत्र के बाद में डिप प्रत्यय लगाया, शब्द क्या बन गया? निवारयंती। निवारयंती का मतलब क्या होता है? मना करते हुए। मना करते हुए। प्रार्थयात। प्रार्थयात का मतलब हो गया प्रार्थना की। यत, यत का मतलब की, प्रार्थना की। माँ बख्शे। माँ बख्शे का मतलब होता है मत खाओ। माँ बख्शे का मतलब मत खाओ। मदिया का मतलब मेरी। मदिया का मतलब है मेरी। प्रोवाच। प्रोवाच का मतलब होता है बोला। प्रोवाच का मतलब है बोला। सूर्योदयात। सूर्योदयात का मतलब सूर्य धन उदयात। संधि कौन सी? गुण स्वर संधि। संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। सूर्योदयात में सूर्य धन उदयात गुण स्वर संधि। सूर्य उदय के, सूर्य उदय से। उदयात का मतलब उदय से। पंचमी विभक्ति 45 में। पीपल वृक्षम अनु। पीपल वृक्षम अनु का मतलब हो गया पीपल वृक्ष के समीप। पीपल वृक्ष के समीप या पीपल वृक्ष के नीचे। आगे आगंतव्यम। आगंतव्य का मतलब आ जाना। आगंतव्य का मतलब आ जाना। कैसे बनाइए? आ उपसर्ग है, गम धातु और शत्रु प्रत्यय। उपसर्ग कौन सा है? आ। धातु कौन सी है? गम। प्रत्यय कौन सा है?
आगंतव्यम, तव्यत प्रत्यय, आधन गम धन तव्यत, आगंतव्यम। आगे क्या आ गया, दास्यामी। देखो दास्यामी लकार कौन सा है, धातु कौन सी, दा। लकार कौन सा, लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। दास्यामी का मतलब होता है दे दूंगा या दूंगा। दा धातु है, लिट लकार इसमें। प्रहर्षिता, प्रहर्षिता का मतलब हो गया प्रसन्न मन से। क्या हो गया, प्रसन्न मन से। प्रहर्षिता का प्रसन्न होकर के, स्त्रीलिंग के लिए आया ये। फिर आगे अगला शब्द आ गया न लेभे। न लेभे का मतलब क्या होता है, नहीं ली, नहीं ली। तत्रोपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता। संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि। संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। वृक्षस्योपरि, वृक्ष से धन उपरि, वृक्ष से धन उपरि। संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। वृक्ष से ऊपरी का मतलब, वृक्ष से का मतलब वृक्ष के, ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, वृक्ष के ऊपर। संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। विलोक्य, विलोक्य में क्या क्या चीज आ गया, पहले वितो उपसर्ग हो गया, धातु कौन सी, लो, प्रत्यय कौन सा, ल। विलोक्य का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करो तो विलोक्य का प्रकृति प्रत्यय क्या बनेगा, वी, फिर लोक, फिर लप। और इसका अर्थ क्या होगा, देख कर। संज्ञाता में क्या चीज है, सम उपसर्ग, जन धातु और कत प्रत्यय। और स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय। तो संज्ञाता में सम उपसर्ग है, जन धातु, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय। संज्ञाता का मतलब होता है हुई। संज्ञाता का मतलब क्या होता है, हुई। स्वर्णमय है, सोने से बना। स्वर्णमय का मतलब होता है सोने से बना। प्रासादय का मतलब होता है महल। सहित्वा, सहित्वा में धातु कौन सी है, सी धातु। कौन सा प्रत्यय, इत्वा। सहित्वा का मतलब होता है सोकर। सहित्वा का मतलब क्या होता है, सोकर। प्रबुद्ध है, तदा। प्रबुद्ध है का मतलब हो गया जगह, तदा का मतलब तब। यहाँ संधि कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर क्या आ रहा है, ये से आ रहा है। तो संधि कौन सी होगी, सत्व विसर्ग संधि। तब जगह, प्रबुद्ध का मतलब क्या हो गया, तब जगह। स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से। स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की। स्वर्ण का मतलब सोने की, गवाक्षात का मतलब खिड़की से, सोने की खिड़की से। आगता, आगता का मतलब आ, गम, कित्ते और टाप। आगता का मतलब क्या हो गया, आई। आगता का मतलब क्या हो गया, आई। तिष्ठ, तिष्ठ में धातु कौन सी है, स्था धातु। लकार कौन सा, लोट लकार। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन। स्था धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष का एक वचन। इसका मतलब क्या होता है, ठहरो। तिष्ठ का मतलब क्या होता है, ठहरो। त्वत्कृते, त्वत्कृते का मतलब होता है तुम्हारे लिए। त्वत्कृते का मतलब क्या होगा, तुम्हारे लिए। सोपानम का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। अवतारियामी का मतलब है उतारता हूँ। अवतारियामी का मतलब है उतारता हूँ। ताम्रमयम, ताम्रमयम का मतलब हो गया तांबे से बनी, तांबे से बनी हुई। मातु है, दुहिता है। संधि कौन सी, ऋत्व। मातु दुहिता में संधि कौन सी, ऋत्व संधि। मातु का मतलब माता की, दुहिता का मतलब होता पुत्री। संधि कौन सी होगी, ऋत्व विसर्ग संधि। सोपानेन एव, सोपानेन एव में संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि। सोपान का मतलब सीढ़ी से, एव का मतलब ही, सीढ़ी से ही। आशदात, आशदात का मतलब पहुंची। चीर कालम का मतलब होता है बहुत देर तक या लंबे समय तक। सज्जित आने का मतलब होता है सजी हुई। सज्जित आने का मतलब सजी हुई। दृष्टवा का मतलब क्या होता है, दृष्टवा में दृष्ट धातु है, कित्वा प्रत्यय। दृष्टवा का मतलब देख कर। विस्मयम गता, विस्मयम गता का मतलब होता है आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम का मतलब होता है थकी हुई। प्राह का मतलब होता है बोला। लघु प्रातराश, लघु प्रातराश का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता। वाक का मतलब है अथवा। व्याजहार, व्याजहार का मतलब होता है कहने लगी। व्याजहार का मतलब क्या होगा, कहने लगी। परिवेशितम, परिवेशितम का मतलब होता है परोसा। न एतादृक, न एतादृक संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। अद्यावधि, अद्यधन अवधि। संधि कौन सी, दीर्घ स्वर संधि होगी यहाँ पर। आज तक, अद्य का मतलब आज, अवधि का मतलब तक, अद्यावधि का मतलब हो गया आज तक। खादितवती, खादितवती में धातु कौन सी है, खाद। प्रत्यय कौन सा है, कित्वतु। और कौन सा लगाया, डिप। खादितवान से बन गया खादितवती, डिप प्रत्यय लगा दिया हमने, खाई। ब्रूते का मतलब हो गया बोला। च अत्र एव, तो च अत्र एव की संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। दोनों संधियां कौन सी है, स्वर।
चय एकाकिनी, चय एकाकिनी में संधि होगी चय धन एकाकिनी, चय के बाद में क्या गया ए, संधि कौन सी, यहाँ संधि क्या करना है आपको, वृद्धि स्वर संधि करना है। यहाँ संधि कौन सी करना है, वृद्धि स्वर संधि करोगे। संधि कौन सी करोगे, वृद्धि स्वर संधि, ध्यान रखना इसकी जगह चय एकाकिनी, चय के बाद में ए आने पर संधि कौन सी करना है, वृद्धि करना है, ध्यान रखना वृद्धि स्वर संधि होगी ये। और अकेली आगे चलते हैं, इत्युक्तवा, इत्युक्तवा में यहाँ क्या होगा, इति धन उक्तवा, तो इति धन उक्तवा में संधि कौन सी है, यण स्वर संधि, संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। उक्तवा में धातु कौन सी, वच, और प्रत्यय कौन सा है, कित्वा, ध्यान रखना है। उक्तवा में धातु कौन सी, वच धातु और कित्वा प्रत्यय। निसार्य, निसार्य का मतलब निकाल कर, प्रति अवदत, प्रति अवदत में संधि यण स्वर संधि, प्रति अवदत यण स्वर संधि। यथेच्छम, यथेच्छम में इच्छाम अनतिक्रम में है, समास अव्ययीभाव समास हो गया। समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। ग्रहाय, ग्रहाय का मतलब होता है ग्रहण कर लो या ले लो, ग्रहाय का मतलब है ग्रहण कर लो या ले लो। लघु चेत साम का यहाँ लघु और तमप, लघु शब्द में तमप प्रत्यय लगा है। प्रग्रह्य, प्रग्रह्य में प्र फिर ग्रह फिर लप लेकर। कथितम इयम एव, कथितम इयम एव, तो कथितम इयम और एव संधि कौन सी, पहली मौन स्वर, दूसरी व्यंजन, मौन स्वर व्यंजन संधि है। संधि कौन सी है, दोनों संधि है, तो मौन स्वर व्यंजन संधि है। दो विच्छेद दोनों में ये संधि है कि संधि है। आगत्य में क्या हो गया, आ गम और लेफ्ट, आगत्य का मतलब हो गया आकर। मंजूषा किसे कहते हैं, मंजूषा बोलते हैं संदूक, मंजूषा किसे कहेंगे हम, संदूक। समुद्र घाटिता, खोला, समुद्र घाटिता का मतलब क्या होगा, खोला। महा आरहाणी, इसका मतलब क्या होता है, हीरे, क्या होता है, हीरे पन्ने जो महंगे आभूषण होते हैं उनके लिए आया है। तत् दिनात धनिका, तत् दिनात धनिका, संधि कौन, दोनों में एक ही संधि, जसत्व संधि, संधि कौन है, दोनों में जसत्व संधि है। अपरा, अपरा का मतलब हो गया दूसरी, अपरा का मतलब दूसरी। लुब्धा का मतलब होता है लालची। अभिज्ञातवती का मतलब हो गया पहचान गई। देखो क्या लिखा है, तथापि, तथा धने अपि, तथा धने अपि, दीर्घ स्वर संधि। श्वश्रुता, अपनी पुत्री को, श्वश्रुता का मतलब अपनी पुत्री को। तथेव, तथा धन एव, संधि कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। भक्षयन में कौन सा प्रत्यय है, क्षत्र प्रत्यय। भक्षयन का मतलब होता है खाते हुए, भक्षण करते हुए। तत्र एव आकार्यते, तत्र एव आकार, संधि कौन सी होगी, तत्र, यहाँ संधि बन गई, दोनों संधियां होगी वृद्धि संधि, यहाँ होगी दीर्घ स्वर संधि, तो वृद्धि संधि और दीर्घ स्वर संधि। तत्र एव आकार्य का मतलब होगा वही बुलाया, तत्र का मतलब वही, आकार्य का मतलब बुलाया, वही बुलाया। प्रातः, तत्र, तो प्रातः पे यहाँ से स हट गया और स की जगह क्या बन गया, विसर्ग संधि कौन सी हो गई, सत्व विसर्ग संधि। प्रातः तत्र विसर्ग सत्व विसर्ग संधि होगी। गत्वा में क्या आ गया, गम और कित्वा आ गया। निर्वत्सयन्ती, निर्वत्सयन्ती का मतलब होता है निंदा करती हुई, निंदा करती हुई। प्रायच्छत, प्रायच्छत का मतलब हो गया प्रदान किया, प्रायश्चित का मतलब क्या हो गया, प्रदान किया। ही अकार्यत, ही अकार्यत संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। ही अकार्यत, वैसा ही किया। ही अकार्यत का मतलब होता है वैसा ही किया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय। तत्पुरः, उसके सामने, तत्पुरः का मतलब उसके सामने। सुमुक्षता है, रख दिए। तर्षिता का मतलब हो गया वंचित। यावत का मतलब जैसे ही। तावत तातश्याम, वैसे ही उसमें। तावत तश्याम का मतलब, ये शब्द क्या बोलोगे हम, इस शब्द को हम बोलेंगे तावत तश्याम, वैसे ही उसमें। तावत का मतलब वैसे ही, तश्याम का मतलब उसमें। कृष्ण सर्प है, कृष्ण है जय अशोक सर्प है, कर्मधारी समास है, काला सांप, सांप की विशेषता है कर्मधारी समास। विलोकित का मतलब देखा। तरंतरम का मतलब तत् धन अनंतरम, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि हो गई, जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि। तदंतर मतलब उसके बाद होता है। परित्यज्यत का मतलब होता है छोड़ दिया। परित्यज्यत, इसकी संधि विशेष संधि कौन सी, यण संधि उसकी। परिधन अत्यज्यत का मतलब होता है छोड़ दिया या त्याग दिया। ये हमने इसके पढ़ लिए पूरे शब्दार्थ, ये हमने क्या पढ़ लिया, इसके पूरे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद में हम इस पाठ के अंदर आते हैं, तो पाठ में हम क्या देखते हैं कि पहले इस पाठ का नाम स्वर्ण काके हमने पहले पढ़ लिया। इसके अनुवाद को हमें ध्यान से देखना है।
हमें अनुवाद बिल्कुल सोच समझ के ढंग से बिल्कुल जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना, मन से इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। मन से होता है भावार्थ, मन से क्या होता है भावार्थ। अनुवाद एक एक शब्द का बिल्कुल सही जगह लगाना है, मन से इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले इस पाठ का हमने पढ़ लिया पहले कि पाठ के लेखक का नाम क्या है, पद्म शास्त्री, हमने पहले पढ़ चुके। पाठ कहाँ से लिया गया है, विश्व कथा सप्तम से लिया गया है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर केवल बढ़ने वाले हैं जो हमने आपको पहले बता दिए। अब आते हम पूरा कस्मिंचित, पूरा पहले कस्मिंचित ग्रामे, किसी गांव में, एका निर्धना, एक गरीब, वृद्धा का मतलब बुढ़िया या वृद्धा, स्त्री का मतलब स्त्री, तो बूढ़ी स्त्री, नैवसत का मतलब रहती थी। अब इसका अनुवाद क्या लिखना है, पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत या बूढ़ी स्त्री रहती थी। अब यह नहीं लिखना है कि एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, ये अनुवाद नहीं होगा। अनुवाद का क्या होगा, पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। स्त्री कैसी थी, निर्धन, तो बोलना में गरीब निर्धन स्त्री रहती थी। पहले किसी गांव में एक गरीब या एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या है च एका है, और उसके एक, तस्या च एका का मतलब क्या हो गया, और उसके एक, दुहिता है, पुत्री, विनम्रा है, विनम्र, मनोहरा है, सुंदर, च आसीत, तो च का मतलब और हो गया, आसीत का मतलब थी, और उसके एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। देखो ये तो च आ गया कहाँ पर, और उसके एक, ये तो और यहाँ गया, लेकिन ये जो च वाला और ये कहाँ आएगा, ये आएगा हमारे पास में यहाँ आएगा। तो और उसके एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदि देश है। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदि देश आदेश दिया। तो एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, पक्षिभ्य पक्षियों से रक्षा करो। क्या आदेश दिया कि सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगिभ्य पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, एक है विचित्र है काक है, एक विचित्र कौवा, सम उड्डीय उड़ करके, ताम उपाजगाम उसके पास आया। तो कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आया। एतादृश है स्वर्ण पक्ष रजत चंचु है स्वर्ण काक है तया पूर्वम। अब देखो हमें यहाँ क्या लिखना है, लिखना यहाँ से न तोड़ के लेके आएंगे। इस न को तोड़ करके कहाँ लेके आना है हमें, पूर्वम न दृष्टम, यहाँ लेके आएंगे, ध्यान रखना है। तो एतादृश ऐसा, सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा, तया का मतलब उसके द्वारा, पूर्वम का मतलब पहले, न दृष्ट है नहीं देखा गया। ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान, तम का मतलब उसको, ये कौवे के लिए है तम, उसको, तंडुलान चावल, खादंतम खाते हुए, हसंतम चे और हंसते हुए, हसंतम चे और हंसते हुए, विलोक्य का मतलब देखकर, बालिका ने रुदितुम रोना आरंभ कर दिया। तम तंडुलान, तम का मतलब क्या उसको, तंडुलान चावल, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य का मतलब देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम उसको, निवार्यंती रोकते हुए, निवार्यंती का मतलब होता है रोकते हुए, उसको रोकते हुए। सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, यत की, उसने प्रार्थना की, यहाँ पर की बड़ा है, फिर दोबारा के हम की छोटा, उसने प्रार्थना की कि तंडुलान माँ बख्शे, चावल मत खाओ, तंडुलान माँ बख्शे, चावल मत खाओ। मदिया माता, मेरी माता, मदिया माता मेरी माता, मदिया का मतलब मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही गरीब है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षे काकह प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ सोचे है मत सोचो, क्या बोला वो, मत सोचो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय के पहले,
सूर्योदयात सूर्योदय से प्राक पहले ग्रामात बही गांव के बाहर पीपल वृक्षम अनु पीपल वृक्ष के पास त्वया तुम आगंतव्यम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के समीप पीपल वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका प्रसन्न बालिका निद्रामपि न लेबे नींद भी नहीं ले पाई, निद्रामपि नींद भी न लेबे न ले। बालिका गरीब थी और जब कवि ने कह दिया कि मैं आपको अपने चावल का मूल्य दूंगा तो बालिका प्रसन्न थी, इसलिए उसको सारी रात भी नींद नहीं आई। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ले पाई। आगे देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वम एव सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्र वहां उपस्थित हो गई। तो कवि ने कब बुलाया उसको? सूर्योदय से पहले बुलाया सुबह, तो बिल्कुल सूर्योदयात पूर्व में सूर्योदय के पहले ही सा वह तत्र वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गई। तो ये 6 शब्द ये कहाँ लेके आएंगे? 6 शब्द को लेके आएंगे उठा करके, ये जो 6 लिखा हुआ यहाँ पर, इस 6 को हम यहाँ से उठा करके लेके आएंगे यहाँ पर। और वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत, अब देखो यहाँ पर 2 चीज, यत कौन सा? की छोटा वाला यत है, की। तत्र का मतलब वहां, यत का मतलब की, तत्र का मतलब की वहां। स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, वहां पर क्या था? स्वर्णमय है, सोने से बना हुआ। प्रासाद का मतलब महल, वर्तते का मतलब है कि वहां सोने से बना हुआ महल है। यदा काके है, जब कौवा सईत्वा सोकर के प्रबुद्ध है, जगा, तदा तब, तेग उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षा सोने की खिड़की से, कथितम कहा गया। तो जब कौवा सोकर जगा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कथितम कहा गया। हहो, अरे, हहो का मतलब क्या हो गया? अरे। बालिका का मतलब बालिका, अरे बालिका। त्वम आगता, तुम आ गई, त्वम आगता तुम आ गई। तिष्ठ, तिष्ठ का मतलब होता है ठहरो। अहम मैं त्वत करते तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी, अवतारयामी का मतलब होता है उतारता हूँ, सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे तो कहो, स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी। तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, बालिका क्या बोली? बालिका बोली अहम मैं निर्धन मातु है दुहिता अस्मि, गरीब माता की पुत्री हूँ। निर्धन मातु है, गरीब माता की, दुहिता का मतलब पुत्री, अस्मि का मतलब हूँ, गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र सोपानेन तांबे की सीढ़ी से, एव का मतलब ही, आगमिष्यामि आऊंगी, परम लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह स्वर्ण भवनम आशरात सोने के भवन में पहुंची। लेकिन बालिका के लिए कौन सी सीढ़ी उतारी? सोने की। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह स्वर्ण भवनम आशरात सोने के भवन में पहुंची। चीरकालम, चीरकालम मतलब लंबे समय के बाद, भवन में लंबे समय के बाद, भवन में बहुत देर तक उसने भवन में क्या देखा? चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, अलग अलग प्रकार की सजी वस्तुएं देख करके, सा विस्मयागता वह आश्चर्यचकित हुई। तो लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र या भिन्न भिन्न वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम, श्रांताम का मतलब होता है थकी हुई, ताम का मतलब उसको, विलोक्य का मतलब देख कर, काके प्राह कौवा बोला, तो थकी हुई उसको, थकी हुई कौन? बालिका, थकी हुई उसको देखकर काके प्राह कौवा बोला, पूर्वम पहले लघु प्रातराशे सुबह का नाश्ता करिष्यसि करोगी, किम
कि वो बोला कि पहले सुबह का नाश्ता करोगी, किम क्या, वा अथवा रजत स्थाल्यामुत ताम्र स्थाल्यामुत, तो या तो चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। उसने क्या लिखा देखो कि लघु प्रातराशे क्रियताम, सुबह का नाश्ता कर लो। दोबारा देखो क्या लिखा है, ताम विलोक के उसको देखकर काके प्राय कौवा बोला पूर्वम लघु प्रातराश क्रियाम, कि पहले सुबह का नाश्ता कर लो। वद, वद का मतलब बोलो, त्वम का मतलब तुम, कि तुम बोलो। स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगी। त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा अथवा क्या, रजत स्थाल्याम उत, चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका बोली ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा तब सा कन्या, उस कन्या, वह कन्या आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित हुई। आश्चर्यचकिता जाता का मतलब हो गया हुई, वह बालिका आश्चर्यचकित हुई। यदा, जब स्वर्ण काके, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में भोजन परिवेशितम, भोजन परोसा गया। एक फिर नए बात में लगेगा ध्यान रखना में, एतादृक, एतादृक स्वादु भोजनम अद्यावधीन बालिका न खादित होती है, न यहाँ लग जाएगा ये शुरू वाला न, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। फिर आ गया काके है ब्रूते, कौवा बोला बालिके, अरे बालिका, कौवा क्या बोला, अरे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् की त्वम, तुम, सर्वदा हमेशा के लिए, अत्रैव तिष्ठ, यही रहो। और ये और लगाना पहले, और मैं चाहता हूँ, ये और कहाँ लगेगा, ये और यहाँ से उठ करके वाक्य के सबसे पहले यहाँ लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि, मैं चाहता हूँ कि तुम, ये तुम कहाँ है, तुम तो ये रहा, तुम हमेशा यही रहो। परम, लेकिन तव माता वर्तते एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। त्वम शीघ्रम एव गृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही घर जाओ। इति उक्तवा, ऐसा कहकर काके कक्षाभ्य, कौवे ने कमरे से किस तरह मंजूस निसारिय, 3 संदूक निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसको बोला, क्या बोला, बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम, इच्छा के अनुसार, ग्रहण कर लो, मंजूसाम एकाम, एक संदूक, अरे बालिका, इच्छा के अनुसार एक संदूक प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो। लघुतमाम मंजूसाम प्रग्रह्य, लघुतमाम का मतलब होता है छोटा, छोटा संदूक लेकर, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव, इतना ही, मध्य तंडुलाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है। कथितम कहा गया, इयत एव, इतना ही, मध्य मेरा, तंडुलाना मूल्यम, चावलों का मूल्य है। गृह आगत्य, घर आकर, तया, उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता, संदूक को खोला गया, घर आकर उसके द्वारा संदूक को खोला गया। तस्याम, उसमें, महारानी हीरकाणी विलोक्य, बहुमूल्य हीरे देखकर, बहुमूल्य हीरे देखकर, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई, वह क्या हुई, वह प्रसन्न हुई। तत् दिनात धनिका, तत् का मतलब उस दिन से, धनिका च समझाता, और उस दिन से धनवान हो गई, ये च पहले रहेगा। तत् का मतलब हो गया उससे, दिनात का मतलब दिन से, धनिका का धनवान, संजाता का मतलब हो गई, और उस दिन से धनवान हो गई। तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, लुब्धा वृद्धा निवसत, अपरा का मतलब होता है दूसरी, लुब्धा का मतलब होता है लालची, वृद्धा का मतलब होता है वृद्धा, बूढ़ी औरत, निवसत का मतलब रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यः अपि, उसके भी, एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या से, सा, उसने, तस्य स्वर्ण काकस्य, उस सोने के कौवे के, रहस्य को, अभिज्ञातवती, जान लिया। ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुला निक्षिप्य, चावल रख करके,
तया अपि उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथेव वैसे ही स्वर्ण पक्षे काके सोने के पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए ताम अपि उसको भी तत्रेव अकार्यत वैसा ही करने के लिए कहा। तत्रेव वैसा ही अकार्यत करवाया या करने के लिए कहा। प्रातः तत्र गत्वा सुबह वहां जाकर काकम कौवे को निर्भत्सयन्ती फटकारते, इसका मतलब क्या होगा फटकारते हुए, निर्भत्सयन्ती का मतलब क्या हो गया फटकारते हुए, उसको भी फटकार, निर्भत्सयन्ती का मतलब हो गया फटकारते हुए, उसको फटकारते हुए। प्रावचन का मतलब था बोली, भो नीच काके अरे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई, मैं हम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावलों का मूल्य दो। काके अब्रवीत कौवा बोला अहम त्वत् करते मैं तुम्हारे लिए सोपानम उतारियामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे तुम कहो स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी। गर्विता बालिकया प्रोक्तम घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। गर्वितया बालिकया घमंडी बालिका के द्वारा प्रोक्तम का मतलब कहा गया। स्वर्णमयी सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयी सोपानेन अहम आगच्छामि सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण काके लेकिन सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी, ताम्रमयम सोपानेन एव प्रायश्चित उसे तांबे की सीढ़ी प्रदान की। लेकिन सोने के कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी प्रदान की। स्वर्ण काके है सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के पात्र में ही अकार्य करवाया। तो सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय स्वर्ण काके सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्य कमरे से तिस्रः मंजूष है 3 संदूक तत्पूर्व है उसके सामने समुक्षिप्ता मतलब रख दिए, समुक्षिप्ता का मतलब रख दिए। तो लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 मंजूस उसके सामने रख दिए गए, उसके सामने रख दिए गए। लोभाविष्टा लोभ के कारण सा उसने वह तमाम मंजूसान गृहीतवती बड़े वाला संदूक ग्रहण कर लिया। गृह आगत्य घर आकर सा वह त्रषिता, त्रषिता का मतलब होता है जैसे ही त्रषिता यावत परेशान होती हुई आई थी वो, तो गृह आगत्य सा त्रषिता घर आकर उसने व्याकुलता से यावत जैसे ही मंजूसाम उद्घाटयति संदूक को खोला तावत तस्याम वैसे उसमें भीष्म कृष्ण सर्पय विलोकितः भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लालची बालिका ने लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम उसके बाद सा उसने लोभम लालच को परित्यज्यते उसके बाद उसने लालच को त्याग दिया। देखिए कहानी कितनी शानदार कितनी बढ़िया कहानी है। इसका दूसरा शीर्षक ये भी सकता रही लालच बुरी बात है, लुब्ध है न करी करणीयम, लुब्धम न करणीयम लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ है, इसका अनुवाद बिल्कुल सही करना है। हमें शब्दार्थ ध्यान रखना है, हमें एक लाइन में केवल एक शब्दार्थ लिखना है और उसके नीचे अगले वाला शब्दार्थ लिख करके सुंदर सुंदर राइटिंग में हमें इस पाठ का भी अनुवाद भी करना है, इसका भावार्थ नहीं करना है। तो देख लीजिए सामने आप अपने कक्षा 8, 9, 10 की समस्त ग्रामर के और समस्त पाठों के जितने भी अगर वीडियो आपको चाहिए वीडियो देखने हैं तो तुरंत आपके सामने विद्यालय IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोबनेर में ऑनलाइन क्लास कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट क्लासें चालू है। आप कहीं से भी कोई भी वीडियो स्कूल की वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो इस विद्यालय का है चाहे वो इस विद्यालय का नहीं है, सभी विद्यार्थी कहीं पढ़ो वो हमारे विद्यार्थी हैं। इसलिए अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती हो, कोई डाउट है तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए आपको सभी वीडियो देखिए और जैसा भी आपका अनुभव हो, जैसा आपका लगे, आप इसके बारे में तुरंत हमें जानकारी दें।
धन्यवाद विद्यार्थियों, धन्यवाद मित्रों।